तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा। केरल और माहे के कुछ हिस्सों में हो सकती है झमाझम बरसात। ओडिशा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने का अंदेशा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। कोंकण, गोवा के रत्नागिरी में अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री। हिमाचल प्रदेश के ऊना में न्यूनतम तापमान हुआ रिकॉर्ड 6.3 डिग्री सेल्सियस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा। केरल और माहे के कुछ हिस्सों में हो सकती है झमाझम बरसात। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगह तेज वर्षा का है अनुमान। रायलसीमा में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना। केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव। रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। ओडिशा के कुछ हिस्सों में छा सकता है घना कोहरा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में वर्षा के आसार नहीं है। साथ ही शनिवार और रविवार को उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अंदेशा नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। शनिवार और रविवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में वर्षा का अनुमान नहीं है। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही शनिवार और रविवार को अरुणाचल प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में भी बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। शनिवार और रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में बारिश की उम्मीद नहीं है। शनिवार और रविवार को ओडिशा में भी बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं रविवार को कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगह बारिश की उम्मीद है। शनिवार और रविवार को गुजरात में बरसात के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है, जबकि 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी के ज्यादातर इलाकों में वर्षा का अनुमान है। शनिवार और रविवार को तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। साथ ही शनिवार और रविवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। 2 दिन केरल के ज्यादातर इलाकों में बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं शनिवार और रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बरसात हुई। असम और मेघालय में कुछ जगह वर्षा देखी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। केरल के अधिकतर हिस्सों में पानी बरसा। बात करें तमिलनाडु और पुडुचेरी की तो यहाँ के ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। तटीय कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कुछ जगह बारिश हुई, तो तमिलनाडु में कहीं कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है।
आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की खबर मिली। इसके साथ ही केरल और माहे में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। और अब आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले देख लेते हैं कैसा रहा न्यूनतम तापमान। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। कोंकण और गोवा में भी कुछ जगह पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया है। पूर्वी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके विपरीत बिहार के कुछ हिस्सों में न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। तेलंगाना में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मराठवाड़ा में कई जगह अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। झारखंड के कई इलाकों के अंदर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं केरल में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण गोवा के रत्नागिरी में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लहसुन की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। अभी बहुत सी जगहों पर बुआई और रोपाई के लिहाज से समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए डालते हैं नजर विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसान गेहूं और मसूर की बुआई जारी रखे। उत्तर पूर्व जलोढ़ क्षेत्र में धान की कटाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान दलहनी फसलों की बुआई जारी रखे। उत्तर पूर्व जलोढ़ क्षेत्र में आलू की रुपाई पूरी कर ले। वहीं उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में रबी मक्का की बुआई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान आलू की रुपाई करते रहे। वहीं झारखंड के मध्य और उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में गेहूं की बुआई करे। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में जौ, मटर और आलू की बुआई कर ले। यहाँ के किसान चना, मसूर और अलसी की बुआई जारी रखे। बात अगर मध्य प्रदेश की करे तो सतपुड़ा पठारी अंचल में चने और सरसों की बुआई की जा सकती है। वहीं मालवा के पठारी क्षेत्र में चने की बुआई करे। साथ ही यहाँ के किसान आलू की रुपाई भी करते रहे। वहीं झाबुआ के पहाड़ी अंचल में गेहूं की बुआई करे। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। इस समय किसान लहसुन की बुआई कर सकते हैं। प्राकृतिक गुणों से भरपूर लहसुन का उपयोग मुख्य रूप से मसाले के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा ये बहुत सी दवाइयां बनाने में भी काम आता है। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काफी बोया जाता है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा, गुजरात के जामनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मंदसौर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लहसुन रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर ले। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सके और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी अंचल में गेहूं की बुवाई करें किसान। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी अंचल में सरसों और बाजरे की बुआई करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी अंचल में रबी दलहनी फसलों की बुआई करें। यहाँ के किसान मसूर, राजमा और मटर की बुआई को जारी रखें। उत्तरी तट के मैदानी क्षेत्र में आलू की शुरुआती किस्मों की बुवाई करें किसान। यहाँ के किसान अभी के समय बोरो धान की बुआई कर सकते हैं। मणिपुर में धान की कटाई को जारी रखें किसान। मणिपुर के किसान सरसों और मसूर की बुवाई करें। यहाँ के किसान रबी मक्का की भी बुवाई कर लें। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में धान की कटाई को जारी रखे किसान। गांगे पश्चिम बंगाल में अमन धान की कटाई पूरी कर लें। कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। जलोढ़ क्षेत्र में पत्ता गोभी, फूल गोभी और टमाटर की बुवाई करें। यहाँ के किसान बैंगन और मिर्च की बुआई को जारी रखें। गुजरात के किसान गेहूं की बुआई करते रहें। यहाँ के किसान सरसों और चने की बुआई को भी जारी रखें। सुबह के समय कपास की चुनाई कर लें। तेलंगाना के
करीमनगर जिले में मूंगफली, ज्वार और चने की बुवाई करें किसान। यहाँ के किसान अभी के समय मूंग की बुआई कर सकते हैं। बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का है अंदेशा। केरल और माहे के कुछ हिस्सों में हो सकती है झमाझम बरसात। तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में इक्का दुक्का जगह तेज वर्षा का है अनुमान। रायलसीमा में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना। केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव। रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। ओडिशा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने का अंदेशा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और हमारे इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? बुरे लाल। अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी
खड़े, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। माता, कल आपने मयूरेश्वर के प्रति रोष दिखाते हुए कहा था, कैसे भी हो गौरी पुत्र को कैलाश लाना ही होगा। हो सकता है कि वे आपके भय से गौरी पुत्र को खोजने गए हों। सब मेरा दोष ही देखते हैं, मेरा प्रेम कोई नहीं देखता। कमलासुर को समझाने का तुम्हारा प्रयास विफल रहा, जबकि उसकी माता शुक्राचार्य के परामर्श से शिव आराधना को समर्पित हो चुकी है। मैं यही सोचकर चकित हो रहा हूँ प्रभु कि क्या शिव कृपा से माता पुत्र का मिलन संभव होगा। नया जमाना, कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप भी देते हैं पशु को सड़ा और बासी खाना? क्या आपका पशु भी होता जा रहा है कमजोर? छोटी सी लापरवाही कहीं पड़ ना जाए पशु पर भारी। चारे से भी हो सकती है फफूंद जनित बीमारी। देखिए फफूंद ना बढ़ा दे फिक्र अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। I'm sorry, पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में
एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है।